भाजपा के जितने भी नेता हैं सभी दलाली करने में, गुंडागर्दी करने में, और ये क्या बेटियों की सुरक्षा करेंगे। इनका तो एमपी में एक जिला अध्यक्ष खुद मतलब इस तरह की अश्लील हरकत करते हुए पाया गया था कुछ महीने पहले, सभी ने देखी होगी वो वीडियो। ये हमसे भड़ुआ कह रहे हैं। ठाकुर मेघ श्याम क्षेत्र का विधायक हमसे कह रहा है कि ये भड़ुए हैं जितने भी लोग आ रहे हैं, और जिला प्रशासन और भाजपा की सरकार इस नाकामी को उजागर करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। क्योंकि नाम विनोदी सिंह चौधरी है, सामाजिक कार्यकर्ता। नीचे आप बैठे हुए हैं, क्या पूरा मामला ये है कि आज घटना को 12 दिन हो चुके हैं और पुलिस प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। योगी सरकार बड़े बड़े चुनावी मंचों से ये कहती है कि हमारे प्रदेश में सरकार में बहन बेटी सुरक्षित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये चुनावी मंचों से शोभा बढ़ाने के लिए है, या ये हकीकत में बहन बेटियों को सुरक्षा कर पा रहे हैं। भाजपा के जितने भी नेता हैं सभी दलाली करने में, गुंडागर्दी करने में, और ये क्या बेटियों की सुरक्षा करेंगे। इनका तो एमपी में एक जिला अध्यक्ष खुद मतलब इस तरह की अश्लील हरकत करते हुए पाया गया था कुछ महीने पहले, सभी ने देखी होगी वो वीडियो। ये हमसे भड़ुआ कह रहे हैं। ठाकुर मेघ श्याम क्षेत्र का विधायक हमसे कह रहा है कि ये भड़ुए हैं जितने भी लोग आ रहे हैं, और जिला प्रशासन और भाजपा की सरकार इस नाकामी को उजागर करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। क्योंकि ये चाहते ही नहीं है दलित बेटी को इंसाफ मिले। और मेरे तो ये समझ में नहीं आता है, कहीं से भी इस प्रदेश में किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी ज़िले में चले जाइए, जहाँ से भी खबर आती है आए दिन हर जगह पर बहन बेटियाँ ऐसी वर्ग की ही क्यों प्रताड़ित हो रही हैं, उन्हीं के साथ बलात्कार क्यों होता है, उन्हीं के ऊपर तेजाब डालकर हमला क्यों किया जाता है। और आज 12 दिन हो गए, इनकी एसओजी की टीम लगी हुई है, पुलिस प्रशासन की टीम लगी हुई है, क्राइम ब्रांच लगा हुआ है, खुलासे कर रहे हैं, करने में 12 दिन हो गए। ये बिल्कुल भी इस घटना को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। और अगर ये लोग राजी हों सारे, तो योगी सरकार का अभी देखिए हमको गिरफ्तार कर करके जेल में डालेंगे, इसका पुतला फूके सारे चौराहे पर मथुरा में। योगी बाबा का, मुख्यमंत्री का बड़ुओं की सरकार है ये योगी और मोदी। ये बिल्कुल दोनों कोई भी कहीं भी पूरे देश में, दिल्ली में देखिए धमाका कर दिया, अभी गोली का जवाब गोला से देंगे ये बोल रहे थे मोदी साहब अभी, जब यहाँ पर हमला इसमें जंग कहाँ हुआ था, यहाँ पे पहलगाम में हमला हुआ था। और अब यहाँ पर हम इतना चाहते हैं कि बहनें हमारी बेचारी 9 साल की बेटी है उसको इंसाफ मिले, और अगर इंसाफ नहीं मिला तो हमें जेल जाना पड़े या मुकदमे लगें, जो भी हद होगी उस हद से गुजर जाएंगे हम इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए। आप यहाँ बैठे हो, अभी तक कोई उच्च अधिकारी नहीं आया भैया। अभी हम डीएम साहब से मिलने गए थे, हम खुद मिलने गए थे अपने दूसरे प्रकरण में। भाजपा के नेता बैठे थे, उनकी गप सप्पे चल रही थी और बड़ी पार्टी चल रही थी, कोई गंभीर नहीं है। मैंने उनको बोला भी था कि 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया है और आप उस गांव में खारे पानी की व्यवस्था, मीठे पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए। पूरे क्षेत्र में खारा पानी है, हर जगह पाइपलाइन खोद के रख दी है, सारी जगह पर गड्ढे खोद दिए गए। लेकिन वो कह रहे थे नहीं, एसएसपी साहब देख रहे हैं इस मामले को, एसएसपी साहब लगे हुए हैं और आप यहाँ राजनीति मत करो, इस तरह का बयान हमसे बोला है डीएम साहब ने। अभी योगी जी कहते हैं बलात्कारियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्या कहेंगे? योगी जी हर बार कहते हैं बलात्कारियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए इस देश में चेहरे बदलते हैं, नाम बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, नहीं बदलती तो जनता और बहन बेटियों के हालात नहीं बदलते। ऐसी वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, जाइए जाकर देखिए देश के कोने में, इधर देखिए जाकर पूर्वांचल में जाकर देखिए और आदिवासी क्षेत्रों में जाकर देखिए, वहाँ पर भी ऐसी घटनाएं बहुत सी होती हैं कि खबरें उसमें मीडिया में तो आती भी नहीं है, वहीं दबा दिया जाता है। मेरे ही गांव में कोली समाज की बेटी का बलात्कार किया था 60 साल के आदमी ने, आज से 6 साल पहले, और पूरा गांव लामबंद हो गया था। उसको बचाने के लिए हमने उसकी लड़ाई लड़ी थी, उसको इंसाफ भी दिलाया था, और उसकी आर्थिक और इस परिवार की यहाँ पॉस्को एक्ट के तहत कम से कम SC/ST आयोग से और सरकार से आर्थिक मदद करी जाए। बहुत गरीब परिवार है, ये भी मांग रखो।